हाय ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का डेट है 8 अप्रैल। तो आज गाइस ये निफ्टी बैंक निफ्टी का जो है स्पॉट है। तो आज जो है मार्केट बहुत बड़ा गैप अप हुआ। बहुत बड़ा मीन्स 2000 पॉइंट के आसपास। तो यहाँ पे कल क्लोज हुआ था मार्केट तो 52,680, और मार्केट ओपन हुआ यहाँ पे 52,000 55,226। सो 2300 पॉइंट के आसपास मार्केट ओपन हुआ। तो बात यही है कुल मिला के कि जब मार्केट गैप अप ओपन हुआ इतना बड़ा 2300 पॉइंट, तो मुझे लगा कि चलो अभी मार्केट इतना सारा गैप अप ओपन हुआ है तो ये रिवर्स हो जाएगा। तो हो सकता है मेरा जो 15-16 का एक्सपीरियंस था, ईयर 15-16 दो 2015 एंड 16-17 के दरमियान का, जहाँ पे मैं मार्केट खुलते ही अगर मार्केट गैप डाउन है तो मैं बाय का ट्रेड लेता था, और मार्केट गैप अप है तो मैं सेल का ट्रेड लेता था। तो आज वो हुआ भी वैसे ही। अगर मैं यहाँ पे कहीं सेल का ट्रेड ले लेता था जैसे ही ओपन हो रहा है, तो मुझे तो प्रॉफिट मिलता था। लेकिन अभी मैंने थोड़ा मेरा अप्रोच चेंज कर दिया है, मैं थोड़ा रुक के लेता हूँ ट्रेड्स। तो मैंने देखा कि 1 मिनट पे चलते हैं हम। तो मैंने देखा कि ये जो है यहाँ पे सेलिंग आ रही है। तो बस प्रॉब्लम यही हुआ कि मैंने वेट तो किया लेकिन गलत जगह पे एंट्री ले ली। तो वेट इसके लिए किया कि मैंने देखा सेलिंग आई है फर्स्ट मिनट में। उसके बाद मुझे लगा ये सेलर्स को जो भी है यहाँ पे ये उड़ाएगा और फिर सेलिंग कंटिन्यू करेगा। बस मेरा प्रॉब्लम ये हुआ कि मैंने इसका ब्रेकआउट आने देना चाहिए था और फिर रिटेस्ट पे ट्रेड लेना चाहिए था। लेकिन मैंने किया यूँ कि मैंने जैसे ही ये यहाँ पे गया तो मुझे लगा इसका रिट्रेसमेंट ये है, और फिर यहाँ से ये ऐसा यम पैटर्न बनाएगा और फिर ऊपर जाना है तो जाएगा, लेकिन मेरा तो टारगेट आ ही जाएगा। तो इसके लिए मैंने ये जो आपको कैंडल दिख रही है ये 935 का मैंने ट्रेड लिया। आप ऑर्डर बुक में भी देख सकते हो। 9 सक्सेसफुल ट्रेड 934.02 मीन्स 935 पे। तो जब मैंने 935 पे ट्रेड लिया तो हुआ यूँ कि ये गिरना चाहिए था मार्केट। यहाँ ये देख के मैंने सेल किया था, यानी पुट ऑप्शन लिया था। लेकिन ये नेक्स्ट कैंडल ही मुझे लॉस देने लगी और मैंने स्टॉप लॉस नहीं लगाया था आज, ये सोच के कि मार्केट थोड़ा गेम करेगा और मेरे फेवर में आ जाएगा, तो यहाँ से वगैरह डबल टॉप बना के वगैरह। तो स्टॉप लॉस नहीं लगाया था तो फिर मैंने वेट किया तो फिर यहाँ तक तो नहीं, मैं देखता हूँ एक बार। हाँ, 954। तो अगेन 954 पे यहाँ पे 54, नो नो नो, वेट वेट, यस 954 पे मैंने फिर से पुट बाय किया 954 ये। तो यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने ये यहाँ पे आज का डे से पलट जाएगा, यहाँ से पलट जाएगा, यहाँ से पलट जाएगा, यहाँ से पलट जाएगा बोल के, फिर यहाँ पे जब मुझे लगा कि रिवर्स हो रहा है और यहाँ पे बड़ी सी रेड कैंडल भी बनी थी ये वाली, तो ये कैंडल पे मैंने फिर से ट्रेड ले लिया, एक एडिशन कर लिया ऐसा समझो। जो मैंने किया एवरेजिंग, जिसको बोलते हैं ना लॉस में एवरेजिंग करना। तो ये है वो चार्ट स्पॉट का। तो ऐसा समझो यहाँ पे लिया, फिर यहाँ पे एवरेजिंग कर लिया, फिर ये यहाँ पे गया। तो मैंने क्या किया, जब यहाँ पे एवरेजिंग किया ना मैंने, ये यहाँ से जब गिरा यहाँ पे एवरेजिंग किया ना, तो यहाँ पे मुझे फिर 4000 समथिंग से 2000 ही लॉस दिख रहा था। लेकिन मुझे लगा वो कवर हो जाएगा, यहाँ तक तो ये आएगा ही, तो मेरा वो लॉस कवर हो जाएगा और मैं एग्जिट कर लूँगा, या फिर थोड़ा प्रॉफिट के लिए भी वेट करूँगा कैंडल के हिसाब से। लेकिन हुआ वो नहीं, फिर ये नीचे जाने लगा तो मैंने मेरा ट्रेड कट कर लिया। तो उसमें हुआ मुझे टोटल 60 क्वांटिटी पे 8000 के आसपास लॉस। लेकिन फिर मैं समझ गया कि मार्केट में स्ट्रेंथ है, ये ऐसे नहीं होने वाला। फिर स्ट्रक्चर भी मुझे थोड़ा अलग दिखने लगा था यहाँ पे। तो ये समझो यहाँ पे ये स्पॉट का चार्ट है तो यहाँ पे पुट लिया,
फिर यहाँ पे लिया और फिर यहाँ पे एग्जिट कर दिया। ठीक है, जब मुझे लगा कि ये भी ब्रेक कर दिया है तो यहाँ पे एग्जिट कर दिया। अब नहीं होगा रिवर्स करके। थोड़ा रुकता था, थोड़ा लॉस कम होता था, लेकिन फिर नहीं वो होता है 8000 देखने के बाद, 8000 के भी ऊपर 8200 समथिंग। तो मैं निकल गया और मैंने फिर ये किया कि ये जो है ना, ये मैंने ये समझा कि इसका रेंज का ये जो है आज के ओपन का, इसने यहाँ पे भी ब्रेकआउट किया था, फिर थोड़ा रिट्रेस हुआ, यहाँ पे भी ट्राई किया ब्रेकआउट करने का, और यहाँ पे तो अच्छे से ब्रेकआउट कर दिया। अच्छे से 2-4 कैंडल रिट्रेस हुआ। फिर मैं ये यहाँ पे सेल करके निकल तो गया, लेकिन मैंने ये देखा कि चलो अभी ये जो है ब्रेकआउट ये यहाँ पे सस्टेन कर रहा है। तो और स्ट्रेंथ भी दिख रहा था मार्केट में, गैप अप के बाद भी इतना सारा चल के आया था। तो अभी यहाँ से तो रिवर्स होना थोड़ा मुश्किल था, क्योंकि ये इसको ब्रेकआउट करके यहाँ पे सस्टेन। तो मैंने ये आपको ये जो दिख रहा है ये 1040 की कैंडल पे 1039, यस, तो 1039 की कैंडल पे फिर से बाय कर लिया ये कैंडल पे। तो अगर स्पॉट का देखोगे आप तो ये है स्पॉट का उसका 52,200 का कॉल, और 1039, तो 1039 का कैंडल यही होगा ये। तो ये देखो, ये यहाँ पे ब्रेकआउट किया, फिर यहाँ पे जैसे ये सस्टेन करने लगा तो मैंने यहाँ पे एंट्री बना ली गाइस, और फिर मैंने एग्जिट किया 2:34 पे। तो 2:34 पे तो आप बोलोगे कि यहाँ पे 34, 2 बज के, हाँ ये यहाँ पे। तो ये यहाँ पे एग्जिट इसलिए किया क्योंकि इसका भी ब्रेकआउट आ चुका था, और ठीक है बोला, अभी प्रॉफिट भी अच्छा खासा दिख रहा था। तो मैंने ब्रेकआउट किया, मार्केट उसके भी आगे चला। फिर अगर मैं रिट्रेल भी नहीं यहाँ पे बुक करके करता, फिर भी ये भी करता था ट्रेलिंग, तो भी ये कैंडल तो मेरा उड़ा ही देती थी। तो इन इन आउट मेरा वहाँ पे ही ट्रेड कट जाता था। आप देखोगे, मैंने एक और चीज़ नोटिस किया आज कि ऐसा भी कैंडल आता है। ये 1 मिनट का कैंडल है गाइस, 15:25 का, जो सीधा 1500 से यू कैन से 40 से 1700 तक हाई मारा। तो समझो, आप ऐसा समझो कि 150 पौने 200 पॉइंट का ही है। तो ठीक है, वैसे भी अपना इंट्राडे ट्रेड था, तो यहाँ तक तो वैसे भी नहीं कटता था, रह सकते थे अपन यहाँ पे 1320 पे ये अपना कट जाता था यहाँ पे। तो ये था आज का जर्नी गाइस। तो होता है, अभी एक्सपीरियंस वही गेन कर रहे हैं कि कैसे चलता है, क्या होता है। तो ये ठीक था ट्रेड फिर मेरा, ये जो था ब्रेकआउट वाला, ये यहाँ पे, तो ये अच्छा चला। फिर ये मस्त, ये यहाँ पे रिट्रेस भी हुआ, ये देखोगे आप। तो बहुत मैंने होल्ड किया। आप देख सकते हो, मैंने 10:30 बजे से लेके 10:45, पौने 11 बजे से लेके 2 साढ़े 2:30 तक, 2:30 तक मैंने वेट किया। तो उसका मुझे मिला फल। तो आप देखते दे सकते हो मेरी पोजीशन आज, मेरा पोजीशन थोड़ा स्लो है गाइस, आ जाएगा। हाँ, तो ये मेरे 2 पोजीशन है आज, इसमें एवरेज करके लिया था, तो 60 क्वांटिटी हो गया था। पहले 30 का एक लॉट, फिर 30 का एक लॉट, और पूरा 60 बेच दिया था। तो 8,221 का लॉस दिख रहा था, और फिर मैंने ये इसमें 52,200 की कॉल में 6,000 बना लिए। तो फिर भी आज नेट नेट अपना ये ब्रोकरेज वगैरह पकड़ के 2500 का लॉस तो है ही। तो आज के लिए इतना ही गाइस, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। कुछ क्वेरीज है तो आप कमेंट कर सकते हो। थैंक यू।